अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एशिया कप 2023 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज पर, जहां क्रिकेट वहां हम। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद और आज का दिन है रेस्ट का एशिया कप में, और कल जो अहम और बड़ा और हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। शायकीन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मैच है जिस पर सबकी नजरें हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों से पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब पाक भारत मैच है, एक्साइटमेंट लेवल, अब आज रेस्ट का दिन है लेकिन फिर भी आज से ही हमारे दिलों की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई हैं। क्या हमेशा ऐसा ही होता आया पाक भारत मैच में? देखें, मैच तो बहुत बड़ा है। इंडिया पाकिस्तान जब भी मैच खेलता है, खाली खिलाड़ी नहीं, पूरी आवाम, उधर से भी इधर से भी, सबकी धड़कनें तेज होती हैं। आप इसको एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं और नर्वसनेस भी कह सकते हैं। बिल्कुल, एट द सेम। अगर आप इसको एक्साइटमेंट को लेके जा रहे हैं तो फिर तो कई चीज़ें बेहतर होंगी। अगर नर्वसनेस को सामने रखते हुए जा रहे हैं तो आप, हो सकता है किसी न किसी गलत थॉट में, नेगेटिविटी में आप शिकार हो सकते हैं। तो मैच बहुत बड़ा है, बहुत आंकड़े वाला मैच होने वाला है। आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, आप तो पहले तो ये कि कितने एक्साइटेड हैं कल के मैच को लेकर। अगर हम कंपैरिजन में जाएं पिछले एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हुए हैं, क्या स्ट्रेटजी उस वक्त थी और क्या स्ट्रेटजी अब होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक रेस्ट डे की आपने बात की है तो डे तो रेस्ट वाला है, लेकिन रेस्टलेस ही होंगे सारे चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो देखने वाले, इवन हम यहाँ पे बैठे, यू नो, ठीक है, एक्साइटमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑब्वियसली हम सबकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम जीते। तो वो सोच आती है जब, तो नर्वसनेस तो आपके आती है, एंड दैट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैचेस। यही फीलिंग डेफिनेटली प्लेयर्स के अंदर भी आती है। हमने पहले भी बात की थी ना कि मीडिया में आके तो वो कह देंगे जी नहीं जी कोई नहीं, नॉर्मल मैच और यू नो एक रूटीन का, और दोनों तरफ से होता है ये, ठीक है। तो वो तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस होगी दोनों तरफ से, और यही कल इसी का मुकाबला होगा कि नर्व्स को कंट्रोल कौन करता है, प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेहतर है। लेकिन फिर बात वही है कि टीमों का हम कंपैरिजन करते हैं तो ओबियसली पाकिस्तान की टीम अब उस तरह की टीम नहीं है कि आप कहे जी नहीं जी वो बहुत तगड़े हैं और हमारी टीम जो है ना वो कम्पीट करेगी। हमारी टीम जीती हुई आ रही है और हम जीत सकते हैं ये मैच, और जीतेंगे इंशाल्लाह कल ये मैच। और ये प्रिपरेशंस ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो वो एक दिन में या एक हफ्ते में उसकी प्रिपरेशंस नहीं, एक्चुअली जो आपका सीज़न स्टार्ट होता है उस साल का, तो आपकी प्रिपरेशंस उस टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती हैं। हम दोनों इकट्ठे ही थे जब हम काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हमारी जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस थी वो 2 साल जब हमने आई थिंक 18 महीने या 20 महीने हमारे पास थे, तो डे 1 से हमारी प्लानिंग यही थी कि आगे हमारा एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी की कि जो हमें मदद देंगी। सिलेक्शन वाइज भी इसी तरह, कोचिंग का भी सकलैन भी उस पर बात करेंगे कि क्या रोल्स इन प्लेयर के होंगे, तो उनको हमने उस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की कि आपका वर्ल्ड कप में ये रोल होगा या एशिया कप में ये रोल होगा, डिफाइन करके फिर हमने उसको अप्लाई किया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि यार आपने उसी सिचुएशन के अंदर खेलने की कोशिश करनी है जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सेम चीज़ स्पेशली फॉर अगेंस्ट इंडिया के मैच के लिए भी, उसके लिए तो एक अलग से मीटिंग होती थी ना, चलें ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड कप की तैयारी, अब सिर्फ हम इंडिया के मैच की तरफ हम बात करते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें और डिस्कस हुई थी और विजुलाइज, अगर आपको याद हो, हमने की थी कि वहाँ बैठ के यही बात हुई थी कि वी कुड सी के शाहीन अफरीदी आ रहे हैं, उनका बॉल अंदर आया है, रोहित के पैडों पे लग रहा है, या के राहुल है, जो भी उनका बैट्समैन टॉप पे आएगा वो स्ट्रगल करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हुई थी। तो ये विजुलाइज चीज़ें करना, पहले से प्लान करना, रेडी होना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड वी होपिंग कि कल के मैच के लिए हमारे लड़के इसी तरह तैयार होंगे, विजुलाइज करके चीज़ों को आएंगे कि अब हमारा पलड़ा आप कह सकते हैं कि भारी है अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल, गेम प्लान देखना होगा किसका ज्यादा बेहतर है। तो हम गेम प्लान की बात करें तो कैप्टनसी की मैं बात करना चाहूंगी। अगर दोनों में कंपैरिजन आप करें, आपको बेहतर कैप्टन कौन लग रहा है? देखिए, चीज़ें जब अच्छी हो रही होती हैं तो कप्तान को क्रेडिट मिल ही जाता है। जब चीज़ें सही ऑपरेट ना हो रही हो तो तब लीडर का पता चलता है कि वो उस वक्त वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, प्लेयर्स के अंदर कैसे स्पार्क और लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, बिलीफ कैसे ट्रांसफर कर रहा है, आई टू आई जब प्लेयर का अपने प्लेयर के साथ कांटेक्ट हो रहा है वो किस तरीके से क्लैरिटी के साथ वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। आई एम गोइंग बैक टू थोड़ा सा ये वैजी का, याद होगा वैजी कि हम लोग जब वर्ल्ड कप चल रहे थे और इंडिया के साथ हमारा पहला ही मैच था तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा
विनिंग फॉर्मूला क्या होगा, इंडिया का विनिंग फॉर्मूला क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का और दूसरी टीमों का विनिंग फॉर्मूला क्या होगा। और हम लोग एनएचपीसी में बैठ के अपने विनिंग फॉर्मूले को देख रहे थे और दूसरों के विनिंग फॉर्मूले को देखते थे। जब हमें अपना विनिंग फॉर्मूला पता चला तो फिर हमने कहा कि इनका विनिंग फॉर्मूला तोड़ेंगे कैसे, तो उसके तोड़ने के ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी बनी और 18 महीने अप्रॉक्सीमेटली बैठ के एक एक प्लेयर के साथ, एक एक एसोसिएशन के जो हेड कोचेस थे उनके साथ, कैप्टन के साथ बताया गया कि इस तरह के रोल डिफाइन कर रहे हैं हम लोग और हमने जाके वर्ल्ड कप खेलना है, तो इनके साथ इस तरह की इनको रोल दिए जाए और इस तरह इनको इस्तेमाल किया जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में। और दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से T20 में पहला ओवर ही मात करता था और हमेशा पहला ओवर से वही करता था। और जब हमने रिसर्च किया इसके ऊपर, वैसे याद होगा आपको कि दुनिया में T20 में सबसे जो पहला इकोनॉमिकल ओवर होता है वो पहला ओवर होता है, सबसे इकोनॉमिकल। तो हमारे फॉर्मूले में इमाद वसीम पहला ओवर करता था, शाहीन दूसरा करता था, या शाहीन से पहले जो भी था वो दूसरा ओवर कर रहा था T20 में। तो फिर बाबर को, इमाद को, शाहीन को ऑन बोर्ड लिया गया। मैं और वैसी बैठे हुए थे, रात 2-2:30 बजे का टाइम था, ये याद है वैसी। फिर हमने कहा यार ये इसको हम स्विच कर दें, बजाय इसके कि हम इकोनॉमिकल जाएं, हम अटैक पे जाएं। ठीक। फिर मैं और वैसी हम लोग बैठे हुए, बाबर को बुलाया, बाबर से बात की, बाबर सोच में पड़ गया कि इमाद भाई जो है, मेडी भाई पहला ओवर करते हैं, शाहीन दूसरा करते हैं, ये पैटर्न सेट है। हमने कहा नहीं, इंडिया के खिलाफ अगर इसी पैटर्न पे जाएंगे तो इकोनॉमिकल ओवर मिल जाएगा हमें, बट हम स्टार्टिंग में ही अटैक करना चाह रहे हैं। तो तकरीबन 3-4 दिन पहले वहाँ पे इमाद से मीटिंग हुई, शाहीन से मीटिंग हुई, बाबर को ऑन बोर्ड लिया, पीछे से थिंक टैंक में चीफ सेलेक्टर, माई सेल्फ और मेरे एनएचपीसी के जो कोचेस थे, हम सब लोग विनिंग फॉर्मूला को फाइंड आउट कर रहे थे। वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि नहीं, पहला ओवर शाहीन से करवाया और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। पहला ओवर शाहीन ने किया, 2 विकेटें मिली और इंडिया की वहाँ कमर टूटी और उसके बाद वो बैकफुट पे रहे, सेट हो गया और कि वो पूरे मैच में वो बैकफुट पे रहे। तो आपको विनिंग फॉर्मूला ढूंढना है कि दूसरों का विनिंग फॉर्मूला क्या है, आपका विनिंग फॉर्मूला क्या है, और उस विनिंग फॉर्मूले का तोड़ ऑपोजिशन का वो आपको ढूंढ के आपने अपने खिलाड़ियों को ऑपरेट करना है। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली देखें T20 में, वाइट बॉल में देखें, स्पेशली T20 में कि पहले 2-3 ओवर ही बॉल स्विंग होता है, तो वो पहला तीसरा ओवर करना और दूसरा चौथा ओवर करना जमीन आसमान फर्क पड़ जाता है उसके अंदर। तो वो वहाँ से शाहीन का वो सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज वो देख लें इस टाइम आई थिंक उसका जो रिकॉर्ड चल रहे हैं बुलंदियों पर है। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है कि कल भी शाहीन उसी तरह शाहीन की तरह आएंगे। बिल्कुल हमें उम्मीद है, और वो अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने की जो रिवायत है वो भी बरकरार रखेंगे। स्टैंडर्ड्स उन्होंने बहुत हाई सेट कर दिए हैं, अब वहां तक पहुंचना शायद बाकियों के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, विराट कोहली और बाबर आजम, इनका अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कंपैरिजन किया जाता है, कौन ज्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है, अगर दोनों को देखा जाए, उनकी बैटिंग स्टाइल को देखा जाए, उनकी क्लास को देखा जाए, तो आपको इन दोनों में से बेहतर कौन लगता है? देखिए, इसमें दोनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली विराट हैज़ फार मोर एक्सपीरियंस, उसके मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा अरसे से ऑन सीन है और उसने अपने आप को तकरीबन हर जगह पे प्रूव कर दिया। और बाबर डे बाय डे जिस तरीके से वो भी रिकॉर्ड्स अचीव कर रहा है, तो स्टिल इन अ प्रोसेस कि वो उनका प्रूवन एक मैच विनर है। अब ये नहीं कि बाबर ने हमें मैचेस नहीं जिताए हैं, बाबर हमारा भी मैच विनर है। थोड़ा सा एज जो उस सेंस में जाता है कि विराट कोहली ने स्पेशली जब चेज़ कर रहे होते हैं तो उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, उनके वो मैच विनिंग इनिंग्स हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाबर ने और अचीव करनी है, लेकिन अगर हम दोनों को वैसे कंपैरिजन करते हैं तो दोनों टेक्निकली सॉलिड आपको नज़र आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसको और बारीक बिनी से करूँ तो बाबर की टेक्निक सिंपल है, तो जिसकी वजह से मैं उसको टेक्निकली ऊपर रखता हूँ विराट कोहली से। कि विराट कोहली की फॉर्म गई थी, अभी रिसेंटली उसकी फॉर्म चली गई थी और उसको काफ़ी स्ट्रगल के बाद टेस्ट मैचेस में अब जाकर उसने रन्स करने शुरू किए हैं। तो बाबर पे उसकी टेक्निक की वजह से उस तरह की डिप आई नहीं है, और अगर खुदा न खासा आ भी जाएगी तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। क्यों सकलें सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेक्निकलिटीज़ में नो डाउट अबाउट हिम कि उसकी टेक्निक विराट से ज़्यादा कॉम्पैक्ट, कंपोज है, ज़्यादा सॉलिड है, इक्वली अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। विराट के ऊपर जब डिप आया, वो बाहर वाले गेंद के ऊपर वो बार बार वो गया और काफ़ी देर तक उसकी सेंचुरी नहीं हुई। बाबर के जो स्टैट्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं इस वक्त ओडीआई में, उसके करीब विराट आता नहीं है। रिकॉर्ड्स बहुत सारे तोड़, बहुत ज़्यादा तोड़ दिए, उसके करीब आता नहीं है। मगर अगर आप ये देखें, विराट ने कई ऐसे मैचेस जितवाए हुए हैं जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिशन के मुंह में से छीनने वाली बात। हाँ, तो अभी शायद ऐसी कोई सिचुएशन बाबर को मिली नहीं है इस तरह की,
इजी सिचुएशन हुई, वन साइडेड हुआ, जैसे T20 में गए, वो वाली करंट सिचुएशन में उसमें पता चलेगा कि बाबर किस तरह से सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस सेशन की, जो आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी, और पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस सेशन की ये फुटेज आप देख सकते हैं। पाक भारत मैच है, बड़ा मुकाबला है, बड़ा टाकरा है जो कि कल होगा, और आज रेस्ट का दिन है और दोनों टीमों की जानिब से प्रैक्टिस की जा रही है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, मनाजर देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये है पाकिस्तान की टीम जो कि प्रैक्टिस कर रही है। इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं, ग्राउंड में इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है और कल बड़े टाकरे के लिए तैयारी की जा रही है। मुश्ताक भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना प्रेशर टीम पर होता है और कितना सकलैन भाई प्रेशर जो है वो कप्तान अपने ऊपर लेते हैं और फिर उनको आगे नहीं जाने देते टीम तक। देखिए, प्रेशर हर किसी के ऊपर होता है, और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, मैं ये समझता हूँ वो फिल्टर होते हैं आगे, क्योंकि जब प्रेशर आ रहे होते हैं वो प्लेयर्स की हर चीज़ को, नकलो हरकत को देख रहे होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हर चीज़ों को देख रहे होते हैं, एसेस कर रहे होते हैं। जहाँ कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है या कोई नए क्वेश्चंस आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो कोचेस होते हैं, जैसे मैं हमेशा जाके क्रीज के ऊपर खड़ा हो जाता था अंपायर बन के, और बॉलर्स के जो है स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर को देख रहा होता था, और फास्ट बॉलर जो है वो उनके साथ खड़े हो जाते थे। वो लग ये रहा है कि वो ऐसी गपशप चल रही, मगर ऐसा होता नहीं था। वो कुछ सवालात चल रहे हैं, उनकी ज़हन साजी हो रही है, वो बातें क्या कर रहे हैं, क्या अब वही रिपीटेबल क्वेश्चन चल रहे हैं जो उनकी गेम से रिलेटेड है, या कोई नए क्वेश्चंस वो लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उनका जहन जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कहीं और क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंडर प्रेशर आ रहा है, फोकस थोड़ा हट रहा है, तो उसके सारे क्वेश्चंस को उसकी स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना होता है। लग ये रहा होता है कि हम एक कोच खड़ा है और गपशप चल रही है और कुछ चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो उस वक्त जो है वो जो स्पेशलाइज्ड कोच होते हैं वो प्लेयर्स को सुनते भी हैं, और फिर उनकी जो गेम स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक उनको फीडबैक देते हैं, और फिर उनकी टेक्निकलिटीज़ को भी देख रहे होते हैं, फिर उनके प्रिपरेशन के एतबार से कि कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी उसकी एक्यूरेसी है, कितना फोकस है, कितना रिलैक्स है, कितना काम है, कितना रेडी है, और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसी तरह जो आपके जो फिजियो ट्रेनर है वो भी देख रहे होते हैं हर लिहाज से कि क्या आया, ये ठोक बजा के इनकी सारी चीज़ें ठीक है, कोई निगल्स तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं, तो स्पोर्ट्स स्टाफ पीछे हर वक्त इनके ऊपर साय की तरह होते हैं। ये वही बड़ी बात है कि ये वो चीजें जो हमें शायद आम लोगों को नजर नहीं आती हैं स्क्रीन पर, या जब मैच चल रहा होता है कि पीछे कितनी स्ट्रगल है, पीछे कितनी मेहनत हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ, सॉरी, प्लेयर और कोच इट्स अ रिलेशनशिप, कोच इज अ सोल एंड प्लेयर इज अ बॉडी, और कोच जो है वो सोल की तरह, रूह की तरह इसके अंदर होता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, कितनी पैल्पिटेशन है, कितना नर्वसनेस है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना रिलैक्स है। ये भी टेक्निकल की बातें नहीं हो रही हैं, टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं, टैक्टिक्स पे नहीं जा रहे हैं, फिजिकल पे तो वो फिजियो ट्रेनर है, तो जो स्पेशलाइज्ड कोच है वो उसके अंदर गया होता है, उसके इंटरनल फीलिंग्स को, उसके जज्बात को, उसकी इमेजिनेशंस को, उसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको वो गेज कर रहा होता है कि क्या इज ही रेडी, प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। और प्रेशर जो है सिर्फ प्लेयर्स या कैप्टन नहीं, हेड कोच, जो भी स्पोर्ट्स स्टाफ है वहाँ पे, ओवरऑल टीम है, पूरा आपका क्रिकेट बोर्ड, और उसके साथ साथ मतलब आप भी कल मैच देखेंगे, हम भी देख रहे हैं, हम पे भी एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल एक आम देखने वाले पे भी इतना प्रेशर होता है। वो तो उसका फायदा एक ये होता है कि दुआएं बड़ी मिल रही होती हैं, बहुत काम आती हैं हमारे, जब हर बंदा इन्वॉल्व होता है, स्पेशली जब इंडिया से मैच होता है, तो अक्सर हम ये डिस्कशन भी करते हैं कि यार ठीक है हमारी प्रिपरेशन ये हो गई है, तो उसमें हम 20-30% रखते हैं कि यार दुआएं भी हमारे से इतनी ज्यादा हैं, बल्कि ज्यादा ही रखते हैं, जीतेंगे उसमें। अच्छा, मैं आपसे सकलैन भाई ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, जाहिर है आपने भी इंडिया के साथ मैचेस खेले, आपके कोई यादगार मैच, कोई यादगार लम्हा इंडिया के साथ मैच खेलते हुए? बहुत सारे मैचेस खेले, आई थिंक प्रॉब्ली मोर देन 40 गेम्स खेले होंगे मैंने इनके साथ, ODI टेस्ट सब मिला के, मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली 30, 35, 40 के करीब होगा, आई एम नॉट श्योर अभी, मगर एक मैच जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ और मेरी अपनी दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा, आई थिंक बच्चों के लिए बहुत एजुकेशनल हो जाएगा। चेन्नई टेस्ट मैच, सेकंड इनिंग्स, पहली इनिंग्स में मैंने सचिन को बहुत ही चीपली आउट कर लिया, अगली इनिंग्स में जब वो आया, ग्रेट प्लेयर, वो किस तैयारी से आया, और उसने पहले आधा घंटा तो मुझे देखता रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं की, उसने टेम्परामेंट दिखाया, और मेरी सारी जो स्किल्स थी, वेरिएशन थी, उन सबको जांचा, और उसमें जो फ़र्क था कि दूसरे में क्या, कितनी ट्रजेक्ट्री है,
नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स में क्या ट्रैजेक्टरी है, उसकी पेस क्या है, गेंद घूम कैसे रहा है, गेंद किस पेस से आता है, कौन सी लाइन और लेंथ है, ऑफ स्टंप से बाहर से करता हूँ या मिडल से करता हूँ, बारीकी से 1-1.5 घंटा पहले वो देखता रहा, कोई चौका नहीं मारा, कोई जनाब जल्दबाजी नहीं की। 1-1.5 घंटे के बाद फिर उसने जब सारी चीज़ें देख ली, उसको समझ आ गई, उसके बाद उसने मुझे कूटना शुरू किया और उसने मेरा ख्याल है कोई 130 रन बनाए। एक टाइम पे मैं खुद गया वसीम भाई के पास, मैंने कहा वसीम भाई ये गेंद ले लें, मुझे ऐसा लग रहा है इसको सब कुछ पता चल रहा है और मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दें, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अब मेंटली रेडी नहीं, अब मैं आ गया हूँ इसके अंडर, मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, तो मुझे ब्रेक दे दें या एंड चेंज कर दें, फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ। तो वसीम भाई ने मुझे कहा, मेरी तरफ देख के मुझे कहने लगे सैकी इस एंड से तू है और दूसरे एंड से मैं हूँ, मैं शायद इस एंड से किसी को चेंज करूँ, तेरा एंड मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे तेरे पे यकीन है कि तू ही मुझे मैच जितवाएगा। अच्छा, तू मुझे मैच जीत के और कंधे पे उसका हाथ वसीम भाई का, मैंने ऐसे देखा उनकी तरफ, मैंने कहा यार मेरा कप्तान मेरे पे इतना यकीन रखता है, मैं क्यों ऐसी सोच रखता हूँ। मैंने कहा बस ठीक है वसीम भाई, अब इस एंड से मैं आपको नहीं कहूँगा कि मुझे हटा दें, मैं अब अपना रिफोकस करता हूँ। फिर वहाँ पे जो मैंने ट्रैप, जाहिर आप बैट्समैन को ट्रैप करते हैं और मैं दावे से कहता हूँ कि ये जो ट्रैप था मेरी पूरी जिंदगी की क्रिकेट का ट्रैप सबसे बेस्ट ट्रैप था। अच्छा, मैंने उसको तकरीबन 1.5 घंटा ना दूसरा किया, ना आर्म बॉल किया, ना टॉप स्पिन किया, मैंने सिर्फ उसको ऑर्थोडॉक्स जो हमारा नॉर्मल स्टॉक बॉल होता है ऑफ स्पिन में रखा। मैंने फिर ये सोचा कि ना मैं उसको स्ट्राइकर पे उसको कोई वेरिएशन दिखानी है, ना नॉन स्ट्राइकर पे वेरिएशन दिखानी है, वरना ये होता है कि आप इधर खड़े हैं और आप वेरिएशन देख रहे हैं कि मैं उसको क्या क्या कुछ कर रहा हूँ, तो आपका जहन स्विच ऑन होता है कि यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो मैंने उसको दोनों एंड से एक ही वेरिएशन पे रखा। 1.5 घंटा पहले वो भूल ही गया कि अब कुछ और भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। उसके दौरान उसने मेरा ख्याल है मुझे 12, 13 या 14 चौके भी मारे। अच्छा, और गेम बहुत करीब आ गया। आई थिंक गालिबन 35 या 36 रन चाहिए थे उस वक्त। फिर जब 1.5-2 घंटे हो गए, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं अब इधर गेम बहुत करीब चला गया है, हाथ से निकल सकता है, इधर गैम्बल करना पड़ेगा। वहाँ पे जो मैंने 1.5-2 घंटे के बाद दूसरा किया, उसने गलती की क्योंकि वो भूल चुका था कि कोई और भी वेरिएशन है। ठीक, शॉट मारने गया, टॉप एज हुई और मिसरीड कर लिया और वसीम भाई ने उसको कैच पकड़ा। 2 पॉइंट आपको रिफोकस करना है, स्ट्रेटजी आपको प्लेयर को सामने रखते हुए बनानी है, और लीडरशिप क्वालिटीज कप्तान की जब वो फेथ दिखाता है तो फिर आपने कह देना कि बस ये मेरा कप्तान को मेरे पे फेथ है। उसकी जो कम्युनिकेशन है प्लेयर की और कप्तान की, वो बहुत की पॉइंट होता है वहां पे। अगर कैप्टन खड़क गया है तो बॉलर भी खड़क जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की तरफ से की प्लेयर आपको कल के मैच में कौन दिखाई दे रहा है जो मैच सिंगल हैंडेडली जितवा सकता है, और सेम क्वेश्चन इंडिया की तरफ से भी, उनकी टीम में आपको ऐसा कौन सा प्लेयर लगता है? देखिए पाकिस्तान बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, हम इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे, बॉलिंग और बैटिंग में कौन है। तो बॉलिंग में तो डेफिनेटली नए बॉल के साथ शाहिद आफरीदी, ये उसके ऊपर विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को हराने का कल हम विनिंग फार्मूले की एक बात कर रहे थे, तो विनिंग फार्मूला ही यही है कि हम उनके ऊपर के टॉप 3 जो बैट्समैन है उसमें से अगर 2 बैट्समैन हम जल्दी आउट कर लेते हैं तो शाहीन होल्ड्स द की, और साथ में जो थोड़ा सा वो अटैक करेंगे शादाब के ऊपर, और शादाब का रिकॉर्ड भी इनके अगेंस्ट बड़ा अच्छा है और आजकल उसकी जैसे फॉर्म लगी हुई है। तो ये 2 बॉलर ऐसे हैं, वैसे तो हमारे सारे मैच विनर हैं, बैटिंग में बता दें। तो बैटिंग में ऑब्वियसली बाबर होल्ड्स द की, लेकिन अगर हमने कहना जी कि थोड़ा आइडियल सिनारियो देखते हैं तो उसके अंदर फखर का चलना हमारे लिए जरूरी है। जिस तरीके से वो खेलता है, ठीक है ना, वो जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडिया के खिलाफ अगेंस्ट अच्छा, तो वी आर होपिंग कि उसकी जो फॉर्म में थोड़ी सी डिप आई हुई है, और हमेशा उसने प्रूव यही किया है। जब उसकी फॉर्म ऐसे नीचे लगी हुई है और सारे वो देख रहे हैं उसकी तरफ, एकदम से अगेंस्ट इंडिया या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के भी सेमीफाइनल, और इंडिया की तरफ से कौन है जो यहाँ पर मुश्किलात? इंडिया देखें बैटिंग में अगर हम एक विराट कोहली को पकड़ लें, क्योंकि उसका रिकॉर्ड शायद वो हमारे खिलाफ तो आउट भी नहीं होता ना, उसकी एवरेज भी इतनी हाई और मैचेस उसने जिताए में सेकंड हैंड में, तो अगर उसकी विकेट हमें जल्दी मिल जाती हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि बैटिंग के अंदर वो संभल सकेंगे। तो बॉलिंग में हमें जो उनका रिस्ट स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव हैं, जो उनको देखना होगा कि वो उनके पास वेरिएशंस हैं, और हमारे कुछ बैट्समैन जो ऐसे हैं जो वेरिएशंस गूगलीज पिक नहीं करते हैं। ठीक, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि कौन सा बैट्समैन बुमराह फिट है कि नहीं? ऑब्वियसली कम बैक खेलते भी हैं, वो कम बैक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से कौन सा बैट्समैन और बॉलर, और इंडिया की तरफ से? देखिए फॉर्मूला तो ये है कि 5 प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग के मिला के गेम चेंजिंग या मैच विनिंग पे कंट्रीब्यूशन डाल दें तो गेम आपके हाथ में आ जाता है।
तो जैसे वैजी ने कहा बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मिला के ही करना पड़ेगा। बाबर के ऊपर हैविली रिलाई करते हैं हम लोग, डेफिनेटली करेंगे भी, बट आई थिंक आई डोंट नो, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ थोड़ा सा, एक फ़खर पे जा रहा हूँ और एक इफ्ती पे जा रहा हूँ बैटिंग के एतबार से। इवन इमाम भी अच्छा जाएगा, बट ये दो ऐसे पता नहीं क्यों मेरे आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। बाबर को भी नहीं रख रहे? बाबर को मैं यानी उस तरह नहीं रख रहा हूँ, मैं उससे प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ, राइट, और एक्सपेक्टेशन ये दो पे मैं रख रहा हूँ। मेरी बस ऐसी वो ऐसी टीम मीटिंग वाली, तो मैं इस तरह ही सोच रहा हूँ। बॉलिंग के एतबार से जैसे शाहीन के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच के भी आएंगे। आई थिंक पहले शाहीन के 12 या 18 गेंद उन्होंने सरवाइव करने हैं। अगर वो सरवाइव करते पहले 18 गेंद, तो फिर शाहीन का वो जो ऊपर वाला रोल है वो जीरो कर जाएंगे, नील कर देंगे उसको। तो मैं बॉलिंग के एतबार से नसीम शाह को, ठीक है, और अगर दूसरा देखा जाए तो शादाब को, इसके ऊपर मैं देखूंगा कि ये दो। आप नाम ना लेते तो मैं आपसे पूछने लगी थी शादाब का नाम क्यों नहीं लिए, लेकिन शुक्र है आपने नाम। वो हो नहीं सकता ना, वो तो मजबूरी भी है थोड़ी। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैट्स वगैरह इसके पास होते हैं। मैंने शादाब का कहना नहीं था, सोच थी थोड़ी सी कि यार लोग कहेंगे कि यार अब वो, लेकिन आपने आखिर में मगर जब इसने बात की ना, क्योंकि ये पूरी तैयारी करके आता है, ये यकीन करें, ये पूरी तैयारी करता है। और कोई भी खाना, क्योंकि चीफ सेलेक्टर जब रहा है ना, रात 2-2:30 बजे तक ये सोच रहा होता था, जोड़ तोड़ लगा रहा होता था, विनिंग फॉर्मूला क्या है, ये कैसे होगा। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत, मैं मानता हूँ इसको कैलकुलेशन का गुरु। आपने दामाद जी को कोई मशवरा दिया है कल के गेम प्लान को लेकर? बस यही है कि उसको नहीं, बल्कि लड़कों के साथ ताल्लुक भी है हर किसी के साथ। शाहीन का, उसका मुझे मैसेज आया था, वो शादी का, उसने कार्ड वार्ड आपको भी भेजा होगा। तो 21 सितंबर को मेरा ख्याल है गालिबन उसकी शादी हो रही है। तो मुझे मैसेज आते रहते हैं प्लेयर्स के, तो सबको यही कहा, भाई इट्स अ गेम, स्टे काम एंड कूल, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट गो एंड एंजॉय। भाई सिंपल सी बात की, वो अंदर के सपोर्ट स्टाफ मैसेजेस दे रहे होंगे उनको, इनफ मैसेजेस ऑलरेडी मिल रहे हैं, बस दुआएं की और भाई ये छोड़ा। अच्छा वसीम भाई, जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिस तरह बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हों, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका है, तो फिर वापस जब वो बैटिंग करके जाता है या बॉलिंग अपना ओवर करके जाता है, तो क्या उसका मूड होता है और वो किस तरह अपने एग्रेशन को कंट्रोल करता है? देखिए, इसमें आप ये डिसीजन मेकिंग है ना, उसका इम्तहान तभी होता है अगर ये टीम मैनेजमेंट, स्पेशली जिन्होंने प्लेइंग 11 बनानी है, चाहे वो आपके हेड कोच हैं या कैप्टन है, यही चीज़ें तो आपने एनालाइज कर यार इस प्लेयर ने पिछले 4 मैचों में रन्स नहीं, या 5 मैचों में, लेट्स से फ़खर, ठीक है, फ़खर की फॉर्म नहीं लगी हुई, या थोड़ा सा उसमें डिप आया हुआ है, क्या हम उसको इतने बड़े मैच के अंदर डाल सकते हैं, या उसकी वो फॉर्म देखते हुए कि नहीं यार इसकी फॉर्म नहीं है, हम इसको रिप्लेस करें। ये हर दफ़ा फ़खर के साथ हुआ है और हमेशा उसका पॉजिटिव जवाब आया है कि नहीं यार इस सिचुएशन से ये हमेशा बड़े ओकेजन के ऊपर निकला है। तो ये जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्टन एंड द कोच, कि आपने उसके ऊपर बिलीव कितना है। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब आपको लगता है कि यार नहीं इस लड़के से नहीं हो पाएगा, देन यू रिप्लेस हिम इन द प्लेइंग 11 कि नहीं यार बड़ा मैच है, तो हम यहाँ पे कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो मोस्टली हमारे लड़के अच्छी फॉर्म चल रही है उनकी, फ़खर की भी बुरी फॉर्म उसका नहीं है, पूरा साल उसका बुरा गया है, लेकिन अगेन उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम विद सकी के फ़खर ऐसा है कि वो गेम चेंजर है ना। अब इमाम हो गया आपका, बाबर हो गए, या इवन आगा भी उस कैटेगरी में अभी उस तरह नहीं वो खेले हैं, मतलब इतने ज़्यादा मैचेस उनके नहीं हुए हैं, ये मैच बनाएंगे है ना। जो मैच चेंज करेंगे या मैच आपको जो फिनिशिंग टच है वो जाके आपका नीचे इफ्तिखार देगा, जो ऊपर से फिर फ़खर है जो को मैच को एक तरफ। अच्छा, हमें एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया है हमारे साथ, मुल्तान से उकाशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप कल के मैच के लिए? बड़ा टाकरा है, भारत के साथ मुकाबला है, कितनी एक्साइटमेंट है? मुझे फुल एक्साइटमेंट है। मैं तो ये चाहूंगा कि पहला ओवर शाहीन शाफरीदी को दें। ठीक है, और आपको पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ही कल ये मैच जीतेगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा। बिल्कुल ठीक है। कॉलर्स और लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है कल के मैच को लेकर। अच्छा, जो ग्राउंड में हम देखते हैं एग्रेशन पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का, आपस में प्लेयर्स का भी गेम में एग्रेशन नज़र आता है, लेकिन क्या जब ये ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं तब भी ऐसे ही होते हैं, या लाइटर मूड होता है, दोस्तियां भी होती हैं, आपस में गपशप भी होती है? बहुत यारी दोस्ती होती है। आप देखें ना, ये जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, बल्कि मैं खुद, मेरे घर पे आके युवराज, आशीष नेहरा लंदन में मेरे घर पे आके रहते थे,
अच्छा। मुश्ताक अहमद के घर में ये सचिन, गांगुली, द्रविड़, ये सब जितने भी जब हम लोग काउंटी क्रिकेट खेलते थे हमारे घरों में यहाँ पे खाना खाते थे और हमारे घर वाले जो है वो खाना बनाते थे, ज़मीन पे बैठ के गप्पें शप्पें चल रही होती थी। होटल में सारे एक दूसरे के कमरे में बैठ के कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वो यारी दोस्ती तो वैसे ही है। और आई थिंक ये दुनिया इसकी बात नहीं करती, बाकी वो मैचेस की चल रही होती हैं, तो इन सब की आपस में बहुत पक्की यारी दोस्ती। आपकी किसके साथ पक्की यारी? मेरी, मैंने जैसे भी मेंशन किया ना, हरभजन है, ठीक है, जडेजा है, गांगुली है, द्रविड़ है, इनके साथ है, अनिल कुंबले है, सचिन है, इनके साथ मैसेजेस आते रहते हैं। बट ये नहीं कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली, जब भी कोई ऐसा बड़ा दिन आ जाता है, न्यू ईयर आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, बर्थडे हो गई, डायरेक्ट मैसेजेस करते रहते हैं। तो जब अब क्योंकि हालात ऐसे कि आना जाना वो नहीं है इतना, और ये भी नहीं खेल रहे यहाँ, तो कोई बाहर, अभी जैसे क्रिकेट ऑल स्टार था तो वहाँ सब इकट्ठे थे हम लोग, तो ये सब खिलाड़ियों की आपस में बड़ी यारी दोस्ती है। ये करंट टीम के भी जितने भी खिलाड़ी हैं इनके भी बहुत यारी दोस्ती है। बट जब मैच होता है जाहिर है एक इमोशंस बीच में आ जाते हैं, पूरी आवाम की एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। इसको मिक्सअप ना कीजिएगा, रस्से से जब अंदर चले गए फिर गए तो पहली दुश्मनी है, फिर तो हमने मैच जीतना एनी कॉस्ट। हाँ, ये तो है। नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया, कोई भी टीम है उसके अगेंस्ट फिर वो आप डिफरेंट एक आपका माइंडसेट बन जाता है। लेकिन जब मैच खत्म हुआ शाम को, हालांकि कई दफा हुआ कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन शाम को वही दोनों इकट्ठे बैठे चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं। तो ये हुसन है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का, तो स्पेशली ये हुसन है कि ऑन द फील्ड भी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, वो रियलिटी में नजर आ रहा है कि ये कहीं दफा तो लगता है कि यार ये कि मार कुटाई ना शुरू हो जाए वहां तक, और वो है, हो जाता है ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे याद है शारजा में मैच हो रहा था, सिद्धू पाजी बैटिंग कर रहे थे, आकिब भाई बॉलिंग कर रहे थे, मैं मिड ऑन पे खड़ा था। एक रात पहले खाना खाया, गपशप लगी, सारा कुछ हुआ, आकिब भाई ने गेंद किया, उसने मिड ऑन पे मारी, गेंद थोड़ा वाइड था, मैंने पकड़ा, कह रहे एक खिलाड़ी है, उन्हें सिद्धू भाई ने ना नॉन स्ट्राइकर भी पता नहीं कोई, तो उसने कहा नो नहीं, वो थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, रन आउट का चांस था। आकिब भाई ने कहा ए पाजी ने यहाँ ते रन आउट करा देना है या हो जाना है। अब वो जब उन्होंने मजाक में किया ना, तो वो अगली गेंद की फिर यही डायलॉग, मोइन भाई भी डायलॉग मार रहे, इधर से मजाक शुरू हो गया ना अंदर, वो सीरियस खेल रहे हैं। वो क्या हुआ कि तीसरे ओवर में जाके सिद्धू पाजी आउट हो गए। वो जाते जाते उन्होंने कहा देखा इन्होंने यहाँ करवा देना सी या कर देना सी, उन्होंने अंदर से जनाब झाड़ना शुरू कर दिया, तो सारी यारी दोस्ती खत्म, पढ़ना कोई गल नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, दाऊद। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? जी दाऊद, आपकी आवाज आ रही है, आप कहां से बात कर रहे हैं और कल बड़ा मैच है, क्या कहना चाहेंगे? कोई सवाल है आपके पास? दाऊद हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है। मेरे ख्याल से पहले मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान कुछ अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, कोई अच्छे मोमेंट्स आते हैं। तो इसी तरह का हमें एक फुटेज भी मिली है, हारिस रऊफ और भारत के विराट कोहली जो गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये बड़े खुशगवार मूड में है और आज चूँकि प्रैक्टिस सेशन भी है दोनों टीमों का, पाकिस्तान की टीम जिसका प्रैक्टिस सेशन आपको हमने दिखाया अभी, और अब ये गले मिलते हुए ये फुटेज है और खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं, रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यही मैं सकलैन भाई आपसे ये जानना चाहूँगी, अब जिस तरह ये वाला मूड नज़र आ रहा है हमें, ये इससे तो रिलैक्स हो जाता है इंसान गेम में, और अगर कोई सीनियर आपको बता दे और अच्छे तरीके से मिल ले तो फिर तो मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है। मैजी, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए इससे पहले जब हम ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे वो यही कि ऑन द फील्ड हमारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनसे बड़ा एग्रेशन जो आपको नजर आती है, ऑफ द फील्ड आपको
ऐसा लाइटर लेकिन पर्सनली टू बी ऑनेस्ट अगर आप मेरे से पूछें कि कल अगर इंडिया से मैच है और मेरा फास्ट बॉलर जाके उनके बैट्समैन के साथ जफियां डालेगा, आई वुड बी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आपको लगता है नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मैच से पहले, ड्यूरिंग द कंपटीशन ये नहीं होना चाहिए। स्पेशली हमारा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स उनके बैट्समैन को जिसके ऊपर हमारी नजर है कि हमने इसको आउट करना है, अच्छा ठीक है ना, तो उसका तो प्रेशर रिलीज होगा कि ठीक है जिसने कल 150 बॉलिंग करनी है, लेकिन कल इसको मैंने जब भी डाली हुई थी, कल इसके साथ बातें कर रहा था, तो प्रोफेशनली अगर मैं इस चीज को देखता हूँ तो आपको लगता है कि नहीं होना? नॉट ड्यूरिंग द आफ्टर द मैच या आफ्टर द कंपटीशन, ओके आप जा सकते हैं, लेकिन कल आपका मैच है, अभी आप जो बात करें प्रेशर रिलीज, डेफिनेटली इसमें प्रेशर किसका रिलीज हो सकता है? विराट कोहली का हो सकता है। हारिस तो वैसे ही बॉलर है, तो बैट्समैन के ऊपर ज्यादा प्रेशर था। आई थिंक हमारे कोचिंग स्टाफ को या आप इसका हिस्सा रहे हैं, तो मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट रहा हूँ। आपको भी यही लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि इसको रोकना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि काफी हद तक मैं एग्री करूंगा वैसे से। अगर मुझे प्लेयर का पता है कि वो ऊपर ही ऊपर से गया है, करीब जाके थोड़ी सी अपनी हीट उसके अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा है, मिलेगा उससे मुस्कुरा के, बट अंदर ही अंदर उसको चेक करने के लिए कि कितना मेरी अपीयरेंस है, उसकी आंखों में क्या कोई स्पार्क है या झुकती हैं, मेरे से बात कैसे करता है, उसको असेस करने के लिए जा रहा है उस कैरेक्टर को। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, तो और क्या, अगर उस अंदाज से जा रहा है तो फिर तो मैं कहूंगा कि तू जा इसके करीब, आज ही से इसके ऊपर जो है ना अपना प्रेशर छोड़ दे। और अगर वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है तो मैं उसको कहूंगा कि तुमने इसके करीब नहीं। लेकिन कोहली ने तारीफ भी की है, जो आज उनका बयान भी आया था कि पाकिस्तानी बॉलर्स, उन्होंने बॉलिंग की बात की है, बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो रियलाइज भी करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक। तारीफ का ये मतलब तो नहीं हमारा इसलिए तारीफ कर रहे हैं, आप जाकर उसको मिल लेते हैं। और ये पास में हमने ये चीजें एक्सरसाइज की हुई है कि हमने सर्टेन चीजें हमने वो नहीं करनी है, हमने अपना प्रेशर एक इंप्रेशन उनके ऊपर रखना है। फिर मेंबर्स है मुरलीधरन आए थे नए नए, तो वो पकड़ाई नहीं दे रहे थे हमसे, श्रीलंका में टेस्ट मैचेस होते थे, तो उनकी अगर आपको याद हो मुरलीधरन हमेशा वो हंसते रहते थे, मतलब फिर वो गप्पे लगाते रहते, बॉलिंग कर रहा है बैट्समैन से गप्पे लगा रहा है, दूसरे नॉन स्ट्राइक रेट से। देन वी डिसाइडेड कि यार ये अपना ये प्रेशर जो है ना यहाँ से ये रिलीज करता है, अपना फोकस रखता है उसके ऊपर। तो फिर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि कोई भी मुरली से बात नहीं करेगा ड्यूरिंग द मैच या आफ्टर द मैच, उससे कोई बात नहीं करनी। एंड एक्चुअली दैट जो स्ट्रेटजी थी वो चली थी हमारी, काम किया था उसने। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर स्क्रीन के लिए अच्छा है, आपके डिजिटल मीडिया के लिए अच्छा है, आपको बड़े व्यूज और लाइक्स मिलेंगे, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट से व्यू से देखूं, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। हाँ, मैं वही ना मैंने बात कही कि ये अगर कैरेक्टर ऐसा है तो फिर तो करीब जाए तो उसके ऊपर दबोचने के लिए, उसको बताने के लिए कल मैं तुझे देखूंगा, कहेगा कुछ नहीं, आंखों में आने का। ऑस्ट्रेलियंस कभी भी ऑस्ट्रेलियंस नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस की ये पॉलिसी रही है कि वो जैसे सीरीज शुरू होती है वो आपके हर प्लेयर को अटैक करना शुरू कर देते हैं, मीडिया के थ्रू आएंगे कि अभी ग्लेन मैकग्रा उसको नहीं छोड़ेगा, वॉर्न उसको नहीं छोड़ेगा, वो मेंटली प्रेशराइज करते हैं। ग्राउंड में भी आएंगे, आपको मुंह ही नहीं लगाएंगे। अच्छा। वो ऐसे ही करते थे, अब आगे कुछ करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं उनकी ये स्ट्रेटजी काम भी करती है, प्रेशर डालने के लिए सामने वाली टीम पर। मेंटालिटी थी, ऑस्ट्रेलियन हमेशा ऐसे ही करते थे, अब जाके थोड़ा सा कुछ हुआ। अभी देखें, ऑस्ट्रेलियन ने कंप्लेन की है कि इंग्लैंड वालों ने सीरीज खत्म हुई है तो मैच सीरीज के बाद इन्होंने हमारे साथ हेलो हाय किए ही नहीं है, हमारे साथ बैठे नहीं है, ये बहुत इन्होंने जो है वो रूडली सॉर्ट ऑफ, ये शायद मेरे लफ्ज़ से वो जो इंसिडेंट हुआ वो सारा कुछ, तो शायद उन्होंने ये कहा। अब इंग्लैंड ने भी ये कहा कि हमने इनको मुंह ही नहीं लगाना ताकि इनको एटीट्यूड दिखाया जाए। सीरीज खत्म हो गई, कहीं किसी मुल्क में कहीं मुलाकात होगी तो वो फिर मिल लेंगे। सीरीज से पहले, सीरीज के दौरान बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, इनके ऊपर जो है ना अपना एक धाक बिठा के रखो। तो इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टर। जब मैच खत्म होने के बाद तो इसको अच्छा जेस्चर माना जाता है कि एक टीम हार गई है, दूसरी टीम जा रही है, लेकिन बाद में अगर टूर्नामेंट चल रहा है, तो आप पूरे टूर्नामेंट में आप अपनी उसमें रहते हैं। हाँ, आप अपने उसमें पूरे ही रहते हैं। देखें, ये पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उस वर्ल्ड कप के अंदर बाकायदा हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि इंडियन के साथ कितना मिलना है कि नहीं मिलना है, मैच से पहले क्या बात करनी है कि नहीं करनी है, कितना करीब जाना है, बात होनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रखी, ऑप्शन दिया लड़कों को। कभी आप कंफर्टेबल फील करते हो जाते हुए, तुम्हारे प्लान को, तुम्हारी इमेजिनेशन को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कहीं डेंट तो नहीं पड़ेगा। ये जब पहली मरतबा हम लोग T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हमने मारा, पहले वर्ल्ड कप में जो कहते थे कभी जीतते नहीं थे, तो हमने इनसे पहले क्लियर बात की थी क्या आपको पूरे टूर्नामेंट से पहले कहीं मुलाकात हो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कौन मिलेगा उसके ऊपर असर नहीं होगा। जो होता है ना कि यार बड़ा नाइस था,
और भाई नाइस था वो, ठीक है नाइस था, कल मैच में वो नाइस नहीं होगा, कल नहीं होगा बिल्कुल। तो आपको अगर फर्क पड़ता है तो आप ना जाओ, अगर आप अपना असर डालने के लिए जा रहे हो तो फिर आप जा सकते हो। अच्छा, जो इमेज होता है दूसरे के ज़हन में या एक प्रेशर होता है, मतलब लेट्स से हारिस राउफ की मिसाल में क्विकेस्ट बॉलर हमारा 150 से ऊपर वो बॉल करता है, अगर मैं उसको मैच के अंदर सिर्फ खेलूंगा या उसको वंस इन अ व्हाइल वो मेरे सामने आता है, वर्ल्ड कप में आया था, एशिया कप में अब दोबारा आ रहा है एशिया कप के अंदर, लेकिन मैं उसके साथ बैठ के रात को अगर खाना खाता हूँ, चाय से पीता हूँ, गपशप लगाता हूँ, तो उसकी जो 150 वाली पेस है, जो प्रेशर है ना, वो आप रिलीज हो जाता है आपके जहन से कि यार एंड ऑफ द डे यू नो इज अ नाइस गाय, तो वो आपको रुथलेस होना पड़ता है। आप मिचेल स्टार्क या इन लोगों को देखें, वो हाथ भी मिलाएंगे ना तो यू कैन सी द फायर इन देयर आईज। ये आप मशवरा भी दे रहे हैं मैनेजमेंट को कि इसके ऊपर देखा जाए उसको। देखिए जी सीरियस इशू है, आई एम श्योर कि ये चीज़ बाद में अगर खुदा न खास्ता रिजल्ट्स हमारे फेवर में आई तो ये चीज़ें फिर निकलेंगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें प्री प्लान होती हैं, आप पहले से इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, जैसे सकलैन ने कहा कि ये चीज़ें जो हम पहले भी प्लानिंग और उसकी बात करते हैं प्रिपरेशंस की, तो ये सारा उस चीज़ का हिस्सा है। उसका तो ऐसा होता है, कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो क्रंच मैच आता है, बड़ा मैच आता है, तो उसको रात पहले नींद नहीं आती है, तो उसको एक हफ्ता पहले कहा जाता है भी जो स्लीप है उसको बैंक करना शुरू कर दो, अब ज्यादा सोते रहो, यानी एक्स्ट्रा सो लो, ताकि जब बड़ा मैच आए, क्रंच सिचुएशन आए, उसमें आपकी अगर रात को स्लीप पूरी नहीं भी आई हुई तो पीछे से आप ओवर स्लीप करके आए, वो स्लीप को बैंक किया हुआ आपने, मैच ऑन द मैच डे आपको कोई फर्क ना पड़ पाए। खाने में पीने में ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, मगर अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि मैच देखिए मैं हमेशा फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है ये बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है, कार्बन जो है ना, कोयला जो है वो भी कार्बन है, डायमंड जो है वो भी कार्बन है, दोनों कार्बन है, मगर दोनों में फर्क है। कोयला सब कुछ बाहर निकाल देता है, डायमंड सब कुछ अंदर ले जाता है। तो प्रेशर सारा अब्जॉर्ब करने के लिए आपके अंदर उतनी सिफात हो कि आप अब्जॉर्ब कर लो और आप शाइन करो। ये नहीं हो कि आपके ऊपर प्रेशर आए और आप जल के राखों के बिल्कुल खत्म हो जाओ। तो इसमें जो है आपको बैलेंस देखना पड़ेगा, हर प्लेयर हर इंडिविजुअल के कैरेक्टर को देखना पड़ेगा कि किसके करीब जाना है कि नहीं जाना। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पता नहीं कितनी किताबें लिख दी गई हैं, PhDs कर दी गई हैं। मैं सवाल भी ये करना चाहती हूँ, बॉडी लैंग्वेज की बड़ी बात की जाती है, जब दोनों कैप्टन आते हैं टॉस के टाइम पर, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या उस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज कप्तानों की होती है वो हर चीज बता देती है, कितने नर्वस हैं और टॉस का कितना बड़ा देखें आप 92 वर्ल्ड कप में चले जाएं, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और ग्राम गूज की बॉडी लैंग्वेज चेक करने जाए, आपको पता चल जाएगा, उसका इंटरव्यू और उसका इंटरव्यू आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो खाली अकेला नहीं बोल रहा, वो टीम के बिहाफ पे खड़ा है सामने और उसको पता है मेरी टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर कैसी है, ग्राउंड के अंदर कैसी है और मेरी अंदर वाइब कैसी बनी हुई है, क्या पॉजिटिविटी है और हम किस लेवल पे कॉन्फिडेंस के एतबार से हैं। तो वो जब लीडर आगे जा रहा होता है वो टीम को लीड कर रहा होता है, वो अकेला नहीं गया होता। उस तरफ गूंज था, इस तरफ इमरान भाई था। आई थिंक ये ग्रेट एग्जाम्पल है, ये देखनी चाहिए कि कैप्टन जब जा रहा है टॉस के लिए, इंटरव्यू हो रहा है, जो बातें चल रही हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज है। इससे आप थोड़ा और अगर इसको और दूरबीन थोड़ी सी लगाएं, एक्चुअली जो आपका मैच स्टार्ट होता है वो अगर मतलब डे एंड नाइट मैच है तो आपका जो ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी आप जब डे का मैच है तो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक ही होटल आपका मोस्टली होता है, तो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज नाश्ते के टाइम कैसी थी, उनके प्रेशर लड़के लग रहे थे या वो कैसे थे, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आप चीज़ एनालाइज करते हैं वार्म अप्स के दौरान, किस टीम में ज़्यादा एनर्जी आपको नजर आ रही है, कौन सी चीज़ छुप छुप के देख रही है शाहीन को, अगर वो छुप छुप कैसे देख रहे हैं कि ये शाहीन कैसा चल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो प्रेशर ले रहे हैं। ये स्मॉल डिटेल्स में आपको जाना होता है और ये बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों। अच्छा सकलैन भाई, अब चूंकि पाकिस्तान के हालात हैं, मुआशी इकनॉमिकली जिस तरह के हालात हैं, पॉलिटिकल, एक खुशी की खबर आ सकती है कल अगर पाकिस्तान मैच जीतना है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने के लिए? देखिए मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं है कि यही एक मैच और उसके बाद टूर्नामेंट खत्म है, ऐसा नहीं है। हार जीत गेम का हिस्सा है, दिलेरी के साथ जाके खेलें, काम रहें, रिलैक्स रहें, एंजॉय करें, गिव यू 100%। जो रिजल्ट आएगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिजल्ट पहले से लिखा होता है, आपकी एफर्ट मकसूद है, आपने जो एफर्ट देनी है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, यू लुक इनसाइड, अपने अंदर देखो क्या मैंने 100% एफर्ट की, हार्ट एंड सोल डाला कि नहीं डाला, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको एम्ब्रेस कर लो, उसको सीने लगा लो। बिल्कुल ठीक है, ये आपने करना है। बाकी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, इस मैच के बाद आगे भी जाना है, हो सकता है आगे भी इंडिया के साथ दोबारा भी टकराव हो सकता है। बिल्कुल, तो हम देखते हैं कि कल कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन हमने इस पर मजीद बात भी करनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के कल होने वाले मैच की, और का हाई वोल्टेज मैच होगा। वसीम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पेट्रोल ने तो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली है, क्या कल के मैच में हम देख रहे हैं 300 प्लस? वैसे ट्रेंड तो 300 प्लस वाला ही आजकल चल रहा है, लेकिन जो लास्ट हमने मैच देखा था इसी ग्राउंड के ऊपर, तो वो पिच तो शायद 300 प्लस वाली नहीं लग रही थी कि उसमें खैर इतने लो स्कोरिंग भी नहीं थी जितना बांग्लादेश में, मतलब 150 पौने 200 बने, तो आई थिंक 250 प्लस वाली पिच तो वो नज़र आ रही थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है इस पर दोनों की, तो 275 270 वाली पिच वो नज़र आ रही है। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हमें साकिब भाई ज़्यादा सूट करेगा अगर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता है, लेट्स से 270 280 एनीथिंग अराउंड 250 वाला मैच होता है, तो आई थिंक हमारे जो बैट्समैन है ज़्यादा उनको सूट करेगा। यू थिंक? आई थिंक टू बैट फर्स्ट, चेज भी करना है, बैट्समैन के लिए सूटेबल, बैट्समैन के लिए सूटेबल। इट डज मेक सेंस टू मी एज वेल। एक चीज़ है, हो सकता है श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी बनाई हो और पिच ऐसी बना दी हो, ये भी हो सकता है ना। होम ग्राउंड है, अब होम ग्राउंड है, श्रीलंका ने जो किया हो। मैं वैसे जब इसमें पता मुझे याद क्या है, हमने जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आई थी ना, हमने भी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई थी, सकलैन भी है, बाबर भी है उसमें, हम भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं, ऐसी पिचेस बनाएंगे, टर्न पे उनको पकड़ेंगे। वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो ग्राउंड जिन्होंने पिचेस बनानी थी, मजाला उन्होंने वो बना के दी, उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई, हमारा होम एडवांटेज। अच्छा सकलैन भाई, मैं टॉस के बारे में पूछना चाहती हूँ, टॉस का कितना बड़ा रोल होगा कल के मैच में, और आपकी नज़र में कितना टोटल होना चाहिए स्कोर? आई थिंक अगर कल की तरह की पिच है तो 270 तक तो देखना चाहिए लाजमी, रिगार्डलेस इतना करना चाहिए अगर पहले बैटिंग करते हैं। टॉस का हमेशा चाहे फ्लैट पिच हो चाहे ओवरकास्ट हो, तो उसमें परसेंटेज 10 से 30-40% तक चली जाती है। अगर अच्छा। हाँ 10 से जो टॉस जीतता है उसको एडवांटेज तो होता ही होता है, क्योंकि अब आपने फैसले करने हैं, आपको 10% मिल ही जाता है एडवांटेज। और अगर कोई वेदर या पिच कोई ऐसी चीज हो तो वो 10 से 40% तक का, वो वेदर का भी कल की प्रेडिक्शन है बारिश की, हाँ, तो वो उसमें भी जा सकता है बाजू का, तो यू कांट बीट द नेचर ना। अब 99 वर्ल्ड कप जो हम लोग हारे हैं वो इसी वजह से हारे हैं, टॉस तो हम लोग जीत गए थे, मगर वो वेदर जो फेवर में नहीं था, फेवर में नहीं था। हमने पहले बैटिंग की 130 पे आउट हो गए, बाद में ऐसे सूरज चमक रहा था और विकेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट भी पड़ी थी। एडवांटेज के साथ साथ देखिए अब प्रेशर भी आप पे आ गया, ठीक है ना। इस सिचुएशन में सम टाइम होता है कि दोनों कप्तान दुआ कर रहे होते हैं कि यार मैं टॉस हारी जाऊं, ये मेरे ऊपर गुड टू लूज द टॉस, गुड टू लूज द टॉस। हो सकता है ये सिचुएशन कल भी हो, ऊपर देखे तो अच्छा, कैप्टन के कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है अगर वो टॉस जीत जाता है या टॉस हार जाता है, चूंकि जाहिर मैटर तो करती है टॉस। देखिए डेफिनेटली उनकी जो प्लान आप किया होता है तो ऑब्वियसली आधा प्लान आपका यही होता है जी, टॉस जीत के हमने बैटिंग करनी है, तो हमने ऐसे से बैटिंग करनी है, ठीक है। प्लान बी आपका होता है कि टॉस हार गए, हमारी फील्डिंग आ गई, तो हमने ऐसे जाना है, तो थोड़ी सी वो होता है उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आती है। लेकिन अगेन आई थिंक कोच और कैप्टन, आई रिमेंबर कि हम एक स्ट्रेटजी बनाते थे कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमने ग्रुप को देनी है टॉस के लिए और कितनी नहीं देनी है। सम टाइम आप आगे कहते हैं यार ठीक हो गया टॉस आ रही है, हमने तो पहले वैसे भी फील्डिंग करनी थी, तो ये थोड़ा सा होता है और इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। वैसे भी देखें तो डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट आई है, डोमिनेंट ये है, टांग है, वो डोमिनेंट चीजें हैं, ये भी कुदरत का निज़ाम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा इसको ले आए बीच में, बड़ा फेमस हुआ था, हम उधर सुनते थे कुदरत के निज़ाम को। तो दोनों टीमों में या दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, किसी की स्ट्रेंथ होती है डिफेंड करना, किसी की स्ट्रेंथ होती है डोमिनेंट, जो स्ट्रेंथ होती है वो चेज करना होता है। इक्वली गुड बहुत ही रेयर होता है, कभी ऐसा हो जाए। अच्छा, मेरे पास वक्त की भी कमी है, मैं वैसे पूछना तो नहीं बनता, लेकिन कल आपको कौन सी टीम लग रही है जीत रही है? कोर्स पाकिस्तान। मेरे ख्याल से दूसरी राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है, ये बनता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलें जी, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ये सवाल बिल्कुल हमने निकाल दिए। और मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है आज के प्रोग्राम से, इतना ही। लेकिन 8 बजे आप देख सकेंगे स्पेशल टाकराजी न्यूज़ के साथ आर या पार। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।